In many ways, the stock market is like the current weather, in that if you don't like the present conditions, all you have to do is wait a while. Things will eventually change. भाई करंट वेदर का तो क्या ही बात करना, मतलब नेचर ने तो डिसाइड कर लिया है कि 2020 में हर एक डिजास्टर का छोटा ना छोटा एक डेमो तो देना ही है। बट इन कंडीशंस में भी स्टॉक मार्केट ने भी ये ठान के रखा है कि भाई मैं नहीं गिरूंगा। जहां बाकी सब कोलैप्स होते हुए दिख रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट ना ही सस्टेन कर रहा है बट स्लोली एंड कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रहा है। तो इसी ग्रोइंग स्टॉक मार्केट के मौसम का हाल देने आ गए हम लोग आपके पास थ्रू हाउस ऑफ इन्वेस्टर्स विथ येट अनदर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ न्यू सेक्टर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो जो आज का सेक्टर है बहुत ही पॉपुलर है हम हमारे बीच में, भले ही लॉकडाउन में इनके प्रोडक्ट्स ना मिलते हो बट इनके स्टॉक्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो जो आज के सेक्टर है इज अल्कोहल सेक्टर, और जो आज की कंपनी है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स डियागो कंपनी। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बहुत ही बड़ा नाम है अल्कोहल एंड बेवरेजेस सेक्टर में, जो कि अब एसोसिएट हो गई है एक इंटरनेशनल कंपनी डियागो कंपनी के साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम इसका प्रेजेंटेशन विद इट्स हिस्ट्री। तो विट्ठल माल्या जी ने ये कंपनी स्टार्ट की थी 1951 में। वो पहले यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप में थे और उन्होंने मैकडॉवेल्स को खरीद लिया था। 1959 में इन्होंने अपना पहला डिस्टिलरी ओपन किया चेरथाला में, जो कि केरला में है। फिर ये कंपनी ग्रो होती गई एंड 2013 में इनके ऊपर एक इंटरनेशनल कंपनी का नजर पड़ा जो कि थी डियागो कंपनी। इन्होंने इनिशियली सिर्फ 10% स्टेक्स खरीदे थे $300 मिलियन में, जो कि बाद में 2017 में इन्होंने ओवरऑल 54% स्टेक्स का होल्डिंग ले लिया था और $1.28 बिलियन। तो जिनके भी दिमाग में ये इमेज है कि जो भी इसका मैनेजमेंट है वो विजय माल्या के थ्रू होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आज से हम ये जान लेते हैं कि इनका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये विजय माल्या के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिसीजंस टेकन बाय डियागो कंपनी, क्योंकि इनका 54% का स्टेक होल्डिंग है, विच इज मोर देन 50%। सो दिस वाज द हिस्ट्री। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स। ओ भाई, ये ब्रांड्स है कि पूरा मेन्यू कार्ड है। So that is how their presence is, कि इनके ब्रांड्स वेदर दैट बी विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, एक मेन्यू कार्ड से कम नहीं है। इतना ज्यादा वेरिएशन है इनके पास। आई वंडर क्यों इनका प्रेजेंस इतना ज्यादा है इंडिया में, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। आपको जो चाहिए वो सब इनके पास है। तो देयर ब्रांड्स इज वेरी डाइवर्सिफाइड। मैं सारे नाम्स पढ़ूंगा नहीं, अब आप आपका ब्रांड खुद ढूंढ लीजिए इस लिस्ट में से। नेक्स्ट इज द सेगमेंटेशन पार्ट। सेगमेंटेशन से ज्यादा तो ये लग रहा है कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर रहता है उस हिसाब से जो फर्स्ट वीकेंड आता है तो पीपल आर मोस्टली इंक्लाइन टू द लग्जरी प्रोडक्ट्स। सेकेंड वीकेंड तक थोड़ा बजट कम हो जाता है, पहुंच जाते हैं प्रीमियम पे। थर्ड वीकेंड और नीचे चला जाता है प्रेस्टीज, और लास्ट वीकेंड में तो यार बहुत ही हालत टाइट रहती है एंड मे भी आपको पॉपुलर इसके साथ जाना पड़ेगा। तो ये एक मजाक की बात नहीं है। इन्होंने इतना अच्छे से पढ़ा है मार्केट को कि आपका कैसे भी कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, दे आर रेडी विद द प्रोडक्ट, कि आपको उनका प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगा, वेदर दैट बी द लग्जरी एंड और द पॉपुलर एंड, दे आर रेडी विथ एवरीथिंग। सो दैट इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी बाय यूनाइटेड स्पिरिट्स कि उनके पास हर एक एंड के प्रोडक्ट्स हैं। ये हो गई थोड़ी मार्केटिंग के बातें। आगे चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स के पास। गाइज प्लीज बीच में ध्यान रखें, साइड से आपकी नजर हटा लें। जो फाइनेंशियल्स हैं बीच में है। तो मूविंग ऑन, मार्केट कैप जो इनका है बहुत ही अच्छा है। 42,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जो करंट इनका स्टॉक प्राइस का लेवल है वो 578 पे है। जो 52 वीक्स हाई लो है इनका 742 तक थी, जो कि 6-7 महीने पहले की बात है। ऑब्वियसली अभी पैंडेमिक सिचुएशन में ये डिप डाउन गई थी, 442 तक पहुंची थी। इनका बुक वैल्यू है 51 रुपीज। जो इनका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो है, मतलब इन्वेस्टर को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है हर एक रुपए कमाने के लिए, विच इज 65 रुपीज। जो इनका ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है, दोनों 23% के अराउंड है, विच इज अ वेरी गुड
मार्क 23% बहुत ही अच्छा एक होता है। जो इनका सेल्स ग्रोथ है पर ईयर 3.21 है, अच्छे से ग्रोथ कर रही है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं दूसरे हाथ पे अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सिर्फ 3.21% का था, उतना अट्रैक्टिव फिगर नहीं है। डेफिनेटली इसका क्रेडिट दे सकते हैं हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को, ऑल्सो जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है करंटली उसके वजह से थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ में कमी देखी है हमने। नेक्स्ट देखेंगे इसके शेयर प्राइस मूवमेंट पे, तो 2020 के पहले आप देखेंगे कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंट पाथ को फॉलो करते हुए 2020 के बाद बहुत ही अच्छा हाइक लिया था, एंड 2019 ऑब्वियसली इनके लिए अच्छा गया था। 2020 में एक हाइक लेने के बाद ऑब्वियसली पैंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, तभी इन्होंने बहुत ही एक डिप देखा था, एंड उसके बाद भी इन्होंने रिकवर करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो इस रीजन में वाइन शॉप्स ऑलरेडी खुल गए हैं पैंडेमिक सिचुएशन के बाद भी। अब बाकी दुकानों के खोलने के अलावा मोदी जी को भी लगता है कि पहले वाइन शॉप्स खोलने चाहिए, तो आगे हम लोग क्या ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सेक्टर के ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। सो नॉट कीपिंग दैट इन माइंड, मूविंग ऑन। इनके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। जो 2018 और 2019 को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इन्होंने ग्रोथ देखा था, एक डबल डिजिट ग्रोथ देखा था। 8,500 से 9,300 तक पहुंच गए थे इसके सेल्स। प्रॉफिट्स में भी ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया था। 700 करोड़ का प्रॉफिट था इन 2019, एंड इन कंसिस्टेंटली ये अर्निंग्स पर शेयर जो अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं कंसिस्टेंटली 8 to 9 रुपीज का है, विच इज वेरी गुड when we see in perspective of the investors. So definitely इनके जो financials हैं are in good position। जो TTM है दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ का फिगर्स है, वो करंटली उतने भी बुरे भी नहीं है, खास भी नहीं है, ऑब्वियसली ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन। तो उस पे हम करंटली जज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, वाइन शॉप्स वापस शुरू होंगे, तो बहुत ही बड़ा हाइक देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी चालू हो गए हैं, एंड वी आर सीइंग कि कैसे ये रिकवर करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। तो आपके प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हैं, उनको मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है, तो इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी देख लेते हैं। तो जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है उनको टीवी पे एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है। तो व्हाट दे डू इज कि वो अलग अलग म्यूजिक सीडीज के नाम के ऊपर से दे मेक एडवर्टीजमेंट्स जो इनडायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। जो हाई एंड होटल्स रहते हैं उनमें इनका फूड के साथ में प्रमोशंस होता है। ऑब्वियसली ये आईपीएल वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रीमियर लीग्स है, और उनमें इनकी एक खुद की कंपनी है। बड़े भले ही रॉयल चैलेंजर्स अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, बट एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का बहुत ही बड़ा हाथ है इनको एक लाइमलाइट में लाने के लिए, स्पेशली व्हेन सच बिग नेम्स लाइक एबी डिविलियर्स, विराट कोहली आर एसोसिएटेड विद इट, एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग थ्रू भी इनके एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं। सो दे हैव अ रियली गुड रेंज ऑफ मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छे से मार्केट करना ये जानते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे स्वॉट एनालिसिस पे। तो स्ट्रेंथ तो इनके हैं कि जो इंडिया में तो ये मार्केट लीडर्स हैं, इनका ग्लोबल प्रेजेंस है। जैसे डियागो से ये एसोसिएट हुए, डियागो ऑलरेडी 180 कंपनीज में अपना प्रेजेंस रखती है। उसके साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी इसका फायदा हो रहा है कि ग्लोबल प्रेजेंस के लिए इनका एडवर्टीजमेंट जस्ट हमने देखा कितना अग्रेसिवली ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, वेदर दैट बी टीवी और थ्रू आईपीएल और थ्रू ट्रैवलिंग और थ्रू फूड। इनका क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो रहा है, एंड दे आर कमिंग विथ न्यू इनोवेशंस। आगे एक स्लाइड में आपको इनोवेशंस भी दिखाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज है, तो फ्यूचर में डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से इनका सेल्स ऑब्वियसली ग्रो हो सकता है। जो सोसाइटी में जो एक थिंकिंग थी अबाउट अल्कोहल वो भी चेंज हो रही है। पीपल आर गेटिंग, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, थोड़ा ओपन हो रहे हैं अबाउट सच प्रोडक्ट्स। जो ब्रांडिंग का सवाल है, तो दे आर कमिंग अप विथ ग्रेट ब्रांड्स, तो कंज्यूमर ब्रांड इसको खुद के साथ एसोसिएट करते हैं, इसको प्रिफर करते हैं, एंड हाई क्वालिटी एंड में ये लोग मूव ऑन कर ही रहे हैं विथ दे आर प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट। तो हाई क्वालिटी एंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो वीकनेस इनकी है कि डेवलपमेंट में बहुत ही टाइम लगता है। जो भी इनके यूनिट्स खड़े होते हैं उनमें बहुत टाइम जाता है। ग्रोथ इनका थोड़ा स्लो है क्योंकि गवर्नमेंट भी बीच में आ जाती है। बाकी के जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं वो भी इनके बीच में आ जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं, और इनका मेंटेनेंस करना, अब अल्कोहल का स्टोरेज वगैरह में बहुत ही ज्यादा
टाइम भी जाता है, इन्वेस्टमेंट भी जाता है, स्पेस ऑक्यूपाई बहुत करते हैं, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो अच्छे जगह पे स्टोर्ड है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द वीकनेसेस विच द अल्कोहल एंड बेवरेजेस सेक्टर इज सीइंग. थ्रेट्स, ऑब्वियसली न्यू कॉम्पिटिटर्स का हमेशा थ्रेट रहता है. हमको हमेशा अपने पैरों पे रहना पड़ता है कि नए कॉम्पिटिटर्स आए तो उनसे हम कैसे फाइट करें. जो छोटे इंडस्ट्रीज है वो अच्छे से क्लोनिंग भी करना जानती है इन बड़े ब्रांड्स को. तो क्लोनिंग इज वन ऑफ, जो पायरेसी होती है वो बहुत ही बड़ा थ्रेट है ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए. बायर्स को इस सेक्टर के बारे में बहुत ही नॉलेज आ रहा है, तो जो बायर पावर है वो बढ़ रहा है, विच इज बैड फॉर दिस सेक्टर. एंड सब्स्टिट्यूट्स भी, ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज है तो सब्स्टिट्यूट्स भी भरे पड़े हैं मार्केट में. एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न तो देखते ही हैं अभी, क्या ही बताएं इकोनॉमिक डाउनटर्न के बारे में इस कंडीशन में. बात करेंगे इनोवेशंस की, तो दे आर कमिंग अप विथ रियली गुड इनोवेशंस. जो एकदम हाई एंड वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए आ रहा है मैकडॉवेल्स नंबर 1 प्लैटिनम. और जो पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं, they are coming up with black dogs scotch hipsters, so they are really small bottles you can say, which is a really good innovation जो customers को definitely attract कर सकती है. so they are continuously having their eye on कि कैसे वो innovations करें और नए नए customers को attract करें. अभी ये लोग खुश हैं इस बारे में कि इस सिचुएशन में भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है सेक्टर में. उन्होंने मैकडॉवेल्स नंबर 1 रॉयल चैलेंज को रीलॉन्च किया था जो कि अच्छा मार्केट कवर कर रहा है. ये इनोवेशंस में भी काम कर रहे हैं, वेदर दैट बी मैकडॉवेल्स नंबर 1 प्लैटिनम रेंज और द हिपस्टर जो भी अभी बात की हमने. वो अपने ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी पे भी काम कर रहे हैं. एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर की जो भी नया ट्रेंड है उसके हिसाब से अपने वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहें जिस चीज में वो बेहतर कर सकते हैं. और स्टेट वाइड ब्रांडिंग हम देखते हैं स्पेशली इंडिया में, तो ऑन दैट थिंग दे हैव टू वर्क ऑन. जो प्राइसिंग एंड मार्केटिंग है जो डिफरेंट स्टेट्स में है उस पे इनको काम करना पड़ेगा. अब इनका प्रोडक्शन पूरा कमोडिटीज पे चलता है तो उनका वॉलेटिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इनको ध्यान में रखते हुए इनका प्रोडक्शन करेंगे तो दे कैन डेफिनेटली कट ऑन फ्यू ऑफ द कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी बात की ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इफिशिएंसी का. एंड डेफिनेटली सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एक सेक्टर को ग्रो करने के लिए, तो दे हैव टू कीप एन आई ऑन सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशंस. अब ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए एक तो सबसे बड़ा है कि हर एक 3 से 5 साल में 17 मिलियन लोग ऐड हो रहे हैं लिकर ड्रिंकिंग एज में. तो जो इनके कंज्यूमर्स हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं. जो भी हमारे इंडिया में 21 ईयर्स और सो, तो उसके ऊपर लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे उनके कंज्यूमर्स ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे. तो इनके कंज्यूमर्स डेफिनेटली डे बाय डे बढ़ रहे हैं विच इज अ ग्रेट थिंग. अगर एक सेक्टर देखेंगे तो लोगों के लाइफस्टाइल बढ़ रहे हैं, लोग पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लग्जरी थिंग्स एंड अल्कोहल इज वन ऑफ देम. सो दिस इज अनदर थिंग कि लोग अपने लाइफस्टाइल के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स के तरफ इंक्लाइंड होते हैं. सो दैट इज वन अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सच सेक्टर टू ग्रो. सो लॉन्ग टर्म premiumization is another optimistic view when it comes to alcohol and beverage sector. 2019 में हमने एक थोड़ा सा डिप डाउन देखा था अल्कोहल सेक्टर में, बट डेफिनेटली 2020 में तुरंत इसने रिकवर कर लिया है. सो डेफिनेटली ये दिखाता है कि इस सेक्टर में डेफिनेटली देयर आर चांसेस टू बी ग्रोइंग. सो आप इसके साथ क्या करना चाहेंगे? Peg is ready, you just have to pour it in a glass and drink it. If you don't, someone else will do. भाई सच में मत चला जाना, एक मेटाफोरिक सेंटेंस है. एंड आपको डिसाइड करना है कि ये बहुत ही एक हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से, ऑब्वियसली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो आप हमारा हेल्प लें, आप और भी एनालिसिस करें उसके ऊपर से. हमारे हिसाब से ये सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करने वाला है. And this was our analysis all about the United Spirits. I hope you like the video. like किया तो यार प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. हमने बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे रखा है. वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन लिंक्डइन, वी आर ऑन फेसबुक, सब जगह है. बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, सब जगह हमारे प्रेजेंस बना रहे हैं. प्लीज डे बाय डे व्यूज भी बढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, और प्यार दिखाइए और लाइक करिए प्लीज. तो थैंक यू. दिस वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड स्पिरिट्स. हम और भी वीडियोस के साथ आएंगे. प्लीज
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी बजा देना, और बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है उस पे भी आप लोग हमें चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू आर सेफ एंड प्लीज स्टे हेल्दी। थैंक यू।